एक दिन मगध की पवित्र नदी के किनारे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य धीमे धीमे टहल रहे थे। सूरज ढलने को था। पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हवा शांत थी। लेकिन चंद्रगुप्त का मन शांत नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में क्या भारीपन है? तुम आज कुछ अलग से लग रहे हो। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं अब भी लोगों पर विश्वास करना चाहता हूं, अपने सेवकों पर, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर, विद्वानों पर। लेकिन जितना भरोसा करता हूं, उतना ही धोखा मिलता है। कोई राज बाहर ले जाता है, कोई अवसर पर साथ छोड़ देता है, कोई सामने मीठा बोलता है और पीछे से छुरा घोंपता है। बताइए गुरुदेव, आखिर सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? तो है। चाणक्य थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। पुत्र, यह प्रश्न केवल राजा का नहीं, हर मनुष्य का प्रश्न है। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा सामने नहीं आता। कभी कभी वह मुस्कान पहनकर आपके बहुत पास बैठा होता है। उन्होंने नदी की ओर देखते हुए कहा, दुश्मन से बचना आसान है क्योंकि वह शत्रु है। लेकिन जो अपना बनकर आए, वही यदि गद्दारी करे, तो चोट सबसे गहरी लगती है। इसलिए मैं तुम्हें आज चार ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे सावधान रहना चाहिए। यह चारों श्रेणियां किसी भी युग में समाज, राज्य और जीवन को कमजोर कर देती हैं। एक, वह सेवक जो केवल लाभ के लिए साथ हो। चाणक्य बोले, सेवक का सबसे बड़ा गुण केवल काम करना नहीं, निष्ठा है। जो मनुष्य सिर्फ धन, पद या लाभ के लिए साथ है, वह संकट आने पर सबसे पहले पीछे हटेगा। उन्होंने समझाया कि ऐसे लोग बाहर से बहुत उपयोगी लगते हैं। वे काम करते हैं, आदेश मानते हैं, समय पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनकी वफादारी सिद्धांतों पर नहीं, फायदे पर टिकी होती है। जैसे ही लाभ किसी और तरफ झुकता है, उनकी निष्ठा भी वहीं चली जाती है। ऐसा सेवक उस दीपक की तरह है, चाणक्य बोले, जो हवा में तो जलता है, लेकिन जरा सी आंधी में बुझ जाता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक राजा के पास एक अत्यंत योग्य सेवक था। वह हर काम में तेज था, हर आदेश पूरा करता था। राजा प्रसन्न होकर उसे धन देता गया। लेकिन एक दिन शत्रु राजा ने उससे और अधिक धन, पद और सुरक्षा का वादा किया। उस सेवक ने बिना सोचे राज के गोपनीय मार्ग, किले की व्यवस्था और कमजोरियां बाहर बता दी। परिणाम यह हुआ कि राज्य को भारी क्षति उठानी पड़ी। चाणक्य ने कहा, पुत्र, केवल वह मनुष्य भरोसे के योग्य है जिसकी निष्ठा बिकती न हो। चरित्र से बड़ा कोई वेतन नहीं होता। दो, वह मित्र जो हर बात में केवल हां कहे। इसके बाद चाणक्य ने कहा, सच्चा मित्र वह नहीं जो हर बात पर तुम्हारी प्रशंसा करे। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सही समय पर रोक सके। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर उस व्यक्ति को अच्छा मित्र मान लेते हैं जो हर निर्णय को सराहता है, हर गलती पर ताली बजाता है और हर मूर्खता को भी बुद्धिमानी कह देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मित्र कम, खतरा अधिक होता है। कड़वा सच, चाणक्य बोले, मीठे झूठ से कहीं अधिक उपयोगी होता है। उन्होंने कहा कि इतिहास और जीवन दोनों बताते हैं कि केवल प्रशंसा सुनते सुनते मनुष्य भ्रम में जीने लगता है। उसे लगता है कि वह हमेशा सही है। फिर वही आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार बन जाता है। और अहंकार के बाद पतन देर से नहीं आता। चाणक्य ने उदाहरण दिया, कल्पना करो, एक राजा है जो गलत नीति अपना रहा है। उसके दरबार में लोग उसे रोकने के बजाय उसके हर निर्णय पर तालियां बजाते हैं। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ती है, कर बढ़ते हैं, जनता असंतुष्ट होती है और शासन कमजोर पड़ जाता है। जब परिणाम सामने आता है, तब वही हां में हां मिलाने वाले लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। फिर चाणक्य बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी गलती देखकर भी चुप रहे, वह मित्र नहीं, अवसरवादी है। सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें आईना दिखाए। तीन, वह रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो। अब चाणक्य का स्वर और भी गंभीर हो गया। पुत्र, रक्त का रिश्ता हमेशा दिल का रिश्ता नहीं होता। कई बार परिवार के नाम पर लोग पास होते हैं, लेकिन मन से बहुत दूर। उन्होंने कहा कि ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। जब कोई अपने ही घर का व्यक्ति आपकी उन्नति देखकर प्रसन्न होने के बजाय परेशान हो, तो समझ लो कि वह रिश्ता केवल नाम का है।
जलन, चाणक्य बोले, वह विष है जो मीठे चेहरे के पीछे छिपा रहता है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही कुल में जन्म लेने के बावजूद जब ईर्ष्या बढ़ती है, तब भाई भी शत्रु बन जाते हैं। संपत्ति, सम्मान और अवसर को लेकर जो मनुष्य दूसरों की उन्नति से दुखी होता है, वही धीरे धीरे संबंधों को तोड़ देता है। पहले वह तुलना करता है, फिर शिकायत करता है, फिर निंदा करता है और अंत में विश्वासघात तक पहुंच जाता है। चाणक्य ने कहा, सच्चा संबंध वह है जो तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न हो, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो और तुम्हें गिरते देखकर आनंद न ले। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी, रिश्तेदारी जन्म से मिलती है, लेकिन अपनापन आचरण से बनता है। 4, वह विद्वान जो बुद्धिमान होकर भी वफादार न हो। चाणक्य ने अब नदी से नजर हटाकर चंद्रगुप्त की ओर देखा। और सबसे खतरनाक होता है वह विद्वान जिसके पास ज्ञान तो हो पर निष्ठा न हो। उन्होंने समझाया कि ज्ञान अपने आप में अच्छा है, लेकिन अगर वह चरित्र से जुड़ा न हो तो वही ज्ञान विनाश का उपकरण बन सकता है। एक कपटी विद्वान शब्दों से भ्रम पैदा कर सकता है, नीतियों को तोड़ सकता है, योजनाओं को उजागर कर सकता है और लोगों के मन में संदेह भर सकता है। ऐसा व्यक्ति, चाणक्य बोले, शेर के पंजे वाला तोता होता है, दिखने में शांत लेकिन भीतर से खतरनाक। उन्होंने कहा कि दरबार में, समाज में और आज के जीवन में भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत जानता है, बहुत बोलता है, बहुत समझाता है, लेकिन उसका उद्देश्य सेवा नहीं, स्वार्थ होता है। वह आपके रहस्य पहचानता है, आपकी कमजोरियां समझता है और समय आने पर उसी ज्ञान को हथियार बना देता है। चाणक्य ने कहा, ज्ञान का सम्मान करो, लेकिन ज्ञान रखने वाले के चरित्र की परीक्षा भी करो, क्योंकि बुद्धि अगर निष्ठा से अलग हो जाए तो वह रक्षक नहीं, भक्षक बन जाती है। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह सुन रहा था। उसके चेहरे पर उदासी कम और समझ अधिक दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या किसी पर विश्वास ही न किया जाए? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, विश्वास जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अंधा विश्वास मूर्खता है। भरोसा करो पर जांच कर, स्नेह रखो पर सजग रहो, सबको एक जैसा मत समझो और हर मुस्कान को मित्रता मत मानो। फिर उन्होंने अपने प्रसिद्ध नीति भाव में कहा, मनुष्य को परखना सीखो, क्योंकि शब्दों से नहीं व्यवहार से सत्य प्रकट होता है। उन्होंने आगे कहा, सेवक को काम से परखो, मित्र को सच से, रिश्तेदार को तुम्हारी सफलता में उसकी खुशी से और विद्वान को उसके आचरण से। जीवन में सबसे बड़ा कवच तलवार नहीं, चाणक्य बोले, विवेक है। और सबसे बड़ी सुरक्षा अविश्वास नहीं, जागरूकता है। उसने कहा, आज आपने मुझे एक राजा की नहीं, एक मनुष्य की सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूं कि दुनिया को पूरी तरह बदलना संभव नहीं, लेकिन अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखना जरूर संभव है। चाणक्य ने अंतिम बार कहा, याद रखो पुत्र, दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने से आक्रमण करे, बल्कि वह है जो भीतर से भरोसा तोड़ दे। इसलिए लोगों से प्रेम करो लेकिन बुद्धि के साथ, विश्वास करो लेकिन आंखें खुली रखो। यही राजनीति है, यही जीवन है और यही चाणक्य नीति है।